चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर संविधान पीठ की सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति से जुड़ी मूल फाइल तलब कर ली है। शीर्ष अदालत ने कहा, हम देखना चाहते हैं कि गोयल की नियुक्ति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, इसमें कुछ कहीं गड़बड़ी तो नहीं। कोर्ट ने आज फाइल पेश करने के लिए कहा है। जस्टिस के.एम. जोसेफ की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से कहा, हम देखना चाहते हैं कि नियुक्ति कैसे हुई, किस प्रक्रिया का पालन किया गया। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि गोयल ने हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। नियुक्ति कानून सही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा, यह विरोधात्मक कदम नहीं है, हम इसे सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रखेंगे, पर हम जानना चाहते हैं कि आपका दावा सही है या नहीं, चूंकि हम 17 नवंबर से सुनवाई कर रहे हैं। नियुक्ति बीच में 19 नवंबर को की गई, ये आपस में जुड़ा हो सकता है। इस दौरान नियुक्ति न की जाती तो उचित होता। जस्टिस जोसेफ ने कहा, कोर्ट जानना चाहता है कि इस नियुक्ति के लिए किसने प्रेरित किया था। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने जोर देकर कहा, अदालत को बड़े मुद्दे पर गौर करना चाहिए, लेकिन पीठ ने कहा वो नियुक्ति से जुड़ी फाइल देखना चाहती है। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि संविधान पीठ ने पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को सुनवाई शुरू की थी। इसके बाद आनन फानन में अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। पीठ ने कहा कि ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो प्रधानमंत्री पर भी कुछ आरोप लगाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। इस पद की परामर्श प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने से चुनाव पैनल की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। केंद्र में कोई भी सत्ताधारी पार्टी खुद को सत्ता में बनाए रखना चाहती है और मौजूदा व्यवस्था के तहत पद पर यस मैन नियुक्त कर सकती है। एजी ने जवाब दिया कि चुनाव आयोग अधिनियम 1991 चुनाव आयुक्तों के वेतन और कार्यकाल की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अभी ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है कि अदालत को मामले में हस्तक्षेप करना पड़े। कानून कहता है चुनाव आयुक्तों में से ही सबसे वरिष्ठ को सीईसी नियुक्त किया जाएगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र स्तर पर सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की होती है। पीठ ने कहा कि संस्था की स्वतंत्रता प्रारंभिक चरण से ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत में ही उम्मीदवार की जांच होनी चाहिए। एजी ने कहा, दिनेश गोस्वामी आयोग की रिपोर्ट के बाद संसद ने कानून बनाया था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बिना सोचे समझे कानून बना दिया। ये कानून वेतन व कार्यकाल के मामलों में स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जो किसी भी संस्था के स्वतंत्र बने रहने के लिए अहम है। पीठ ने कहा, कानून सिर्फ वेतन व कार्यकाल से जुड़ा है। कोई दल अपनी ही विचारधारा वाले किसी व्यक्ति को सीईसी नियुक्त कर दे तो तथाकथित स्वतंत्रता नहीं बनी रहेगी, जबकि कानून के तहत उसे पूरे अधिकार भी मिलेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।